हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम बस 2 महीने में है। बहुत डर लग रहा है। मतलब डरना क्या, जब आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो ना तो मन में रहता है कि यार पता नहीं कैसे पेपर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो यही सारी चीज़ें मेरे भी मन में चलती रहती हैं कि मतलब पढ़ तो रहे हैं पर कभी कभी ऐसा लगता है सेटिस्फाइंग नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ते तो हैं, दिन भर में अगर कुछ सोचा ये पढ़ेंगे, पर उस पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन नहीं होता। कि जब लेट हो तो ये सोचो कि हाँ आज मैंने मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ लगता है कि आज अच्छा खासा मैंने अपना पढ़ाई की। पर कभी भी ऐसा होता है, काफ़ी नहीं, कभी कभी लगातार ऐसा होता है कि आप पढ़ते रहो लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। तो मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है। एंड ये वीडियो है कि मतलब मुझे आगे 3.0 लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले मेरे पास कोई भी मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्रिप्शन मैंने जैसे बताया था SSC GD के लिए मैंने लिया था, उसमें मैंने मैथ पढ़ी थी अंकित सर से। तो ये बात ये है कि मुझे मैथ अंकित सर से बहुत समझ आती है। वो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, मतलब वो सोच पैदा करते हैं एक क्वेश्चन के लिए कि ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे निकालो किसी चीज़ को। तो वो जिस तरह पढ़ाते हैं ना, मुझे मैथ उनकी बहुत ज़्यादा समझ में आती है। और मैथ के लिए मतलब राहुल तेवतिया सर भी समझ में आते हैं, अगर उनसे पढ़ने लगो तो चीज़ें समझ में आने लगती है। पर जो एक लेवल होता है पढ़ाने का, बहुत सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे को पढ़ाना, कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, समझो वो जीरो पे है, उसको कैसे कैसे शुरू करना है, तो वो अंकित सर को बहुत अच्छे से आता है। और इसमें मैथ पढ़ने से ये है कि जिन बच्चों की मैथ एकदम वीक है, जो बोलते हैं मैथ में स्कोर नहीं आ रहा, मैथ के क्वेश्चन से भी डर लगता है, तो वो एक बार पढ़ के देखें अंकित भाटी सर से। उनकी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, आप पहले वहाँ पे पढ़ के देखो। अगर आपको वहाँ पे समझ में आता है तो आप ये वाला बैच डेफिनेटली ले लो। एक गधे बच्चे को भी समझ में आ जाए। अब आप सोच सकते हो कि कितना आसान पढ़ाते हैं। मुझ जैसे इंसान को जिसको मैथ का M नहीं आता था, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे LCM HCF भी नहीं आता था कि LCM HCF को मुझे उत्तम समापवर्ती क्या है और महात्तम समापवर्ती क्या है, ये भी मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता था। और पर सर ने ऐसा पढ़ाया था SSC GD के बैच में कि मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये मुझसे मैथ सॉल्व हो रही, मुझसे मैथ से क्वेश्चन हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप पहले यूट्यूब पे पढ़ना, मैंने कहती कि आप पहले पैसा फंसा दो। आप पहले यूट्यूब पे पढ़ के देखना, सर ने 2021 में पढ़ाया हुआ है। बैच का नाम तो मुझे नहीं याद है, पर आप यूट्यूब पे सर्च करना, जैसे LCM HCF चैप्टर बाई अंकित भाटी सर SSC GD, कुछ भी ऐसा डाल के देखना, आपको मिलेगा। वहाँ से पढ़ना और आपको वहाँ समझ में आ रहा है तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेना। जिन बच्चों की मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, जो बोलते हैं मैथ बहुत वीक, मेरी खुद है, मुझे खुद फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे खुद नहीं आता है बहुत कुछ, तो मैं दूंगी। इस मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे मैथ के लिए ये क्लास मतलब ये बैच लेना पड़ेगा। तो आप लोग भी मतलब, बाकी मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा आपको ले। और रीजनिंग हो गई। और यहाँ पे नवीन सर हमें पढ़ाएंगे हिंदी, जो कि मतलब ऑलमोस्ट लोगों की फेवरेट टीचर है। मुझे भी उनकी हिंदी पढ़ाई भी मतलब समझ में आती है, अच्छी खासी समझ में आती है। वो जो भी पढ़ा देते हैं मुझे मतलब मेरे भेजे में ना घुस जाता है काफ़ी हद तक। और हिंदी मतलब मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो हिंदी मतलब शुरू से ही मेरी कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब ठीक ठाक रही, मजबूत रही। मेरे 10th में मुझे याद है 100 में 91 नंबर आए थे। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम से मतलब पढ़ाई की हुई है। आती है इन्हीं सब चक्करों से कि हाँ हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी पे थोड़ी बहुत पकड़ है हमें। और मैथ का पता चल गया, रीजनिंग का हो गया और हिंदी का भी हो गया, और बची लास्ट में यही GS वगैरह, तो जिसको दिग्विजय सर भी कराएंगे। और 4 क्लासेस जो हैं वो पुरानी वाली ही सर ने बोला है कि उसी से वही होंगी जो शायद 2.0 में पढ़ाया गया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। GS के लिए हम लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कंटेंट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लासेस ना GS की होती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है GS को पढ़ने में, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो इसीलिए मैंने मतलब सोच विचार करके, पहले मैं सोच रही थी नहीं लेती हूँ, क्या ज़रूरत है सब तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। पर मैंने जब सुना कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मेरे साथ के जो बच्चे उन्होंने पहले ही ले रखा है और मुझे अब तक लग रहा था उन्होंने नहीं ले रखा है, मैं सोची हूँ कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप बहुत कहीं भी बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा होता है, और मैं वो चीज़ अगर खरीद सकती हूँ, मैं अगर एलिजिबल हूँ उस चीज़ को खरीदने के, मतलब अगर मैं लायक हूँ, तो मैं उस चीज़ को परचेज़ कर लूँ, उस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। क्योंकि पता नहीं कौन सी मैम है जिन्होंने बोला है कि ये जो आप कॉपी पेन मेहनत दिन रात जो लगाते हो ना, ये मत सोचना कि ये आप मतलब खर्चा कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, और इसका रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए मैं तो ले रही हूँ। आप लोग कमेंट करना मुझे कि कितने बच्चे जिन्होंने पहले खरीद रखा था, उससे पढ़ के ही एग्ज़ाम दिया था UPP का, और कितने बच्चे हैं जो आप खरीदेंगे क्योंकि उसमें उनके फेवरेट टीचर्स हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। देखो सिलेक्शन का तो यही है ना कि जिसकी किस्मत का सितारा से बुलंद होगा, जिसने दिन रात बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, जो सेटिस्फाई होगा अपनी मेहनत से, उसे ये जॉब ज़रूर मिलेगी। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो सकता है। और बहुत बच्चे GK GS के लिए बहुत परेशान है, मेरे पे भी कमेंट करते हैं, मैं पढ़ती, मैं हर एक बच्चे का कमेंट मतलब पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है भले मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, ऐसा होता है कभी बिजी होते हैं मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। वो कभी लोग बहुत उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। और हो सकता मतलब लाइक करके छोड़ दूँ, मेरा मन होता है कि सबको रिप्लाई कर दूँ, पर कोशिश यही रहती है काफ़ी हद तक मैं कर भी देती हूँ, पर नहीं हो पाता, तो उसके लिए सॉरी भी। और एक वीडियो मैं ऐसा ज़रूर बनाऊंगी जिसमें जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंसान पूछना चाहता है, मैं उसकी सारी कमेंट्स रिप्लाई करूँगी। और यही था बस आज का एक छोटा सा वीडियो। और आप लोग भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रही हूँ। और मुद्दित सर से मैंने आज पढ़ के देखा, उनके नोट्स मैं कम्युनिटी पोस्ट पे प्रोवाइड करूँगी, नोटबंदी वाले, जिसको हिंदी में
विमुद्रीकरण बोलते हैं, उनके 2 पार्ट हैं। मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया, बहुत सटीक पढ़ाया हुआ है उन्होंने। अगर आप लोग बोलोगे क्योंकि मैंने जो बनाया हुआ है सिलेबस बहुत अच्छे से, उसमें से एक-एक करके एक-एक पार्ट में उसका पढ़ती जाऊँगी और इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने जो पढ़ा उससे मुझे कितना समझ में आया। अगर बहुत अच्छा सा कंटेंट मुझे मिलेगा तो आप लोग भी वहाँ पे एक बार जाके पढ़ना, तो आशा करती हूँ कि आप सबको भी बहुत समझ में आएगा। और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम।